श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आपको हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण। श्री गीता जी की महिमा, श्री गीता जी की महिमा है दोस्तों। वास्तव में श्रीमद् भागवत महात्म्य में वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य को सहज ही समझ जा सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। यह एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप में एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है इस कि भगवान ने जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी के वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमं में शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युष्णि श्रिता। श्री गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। स्वयं श्री भगवान भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्णन आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में इस प्रकार प्रचार करने के लिए आज्ञा दिए, तथा यह भी कहा कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि मेरे परायण होकर भगवत प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा को प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय मर्म को न समझने के कारण बहुत ही मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी केवल नामात्र ही सुना है, यह कह दिया गया कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। वे अपने बालकों को इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते हैं। गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश को आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य उचित है कि मोह का त्याग करके अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराए एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के लिए नष्ट करना उचित नहीं है।